ये खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। सत्रह साल इंतजार के बाद 16 अरब रुपए का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मंसूबा आखिरकार कराची को मिल ही गया। कराची के बड़े मसाइल के हल की तरफ पहला कदम। रैपिड ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची को विफाक का तोहफा। अफसोस का मकाम है कि सिंध की अपनी हुकूमत अपने अवाम को सहूलियात देने में नाकाम है। W11 कराची में बस सिस्टम की पुरानी अवामी पहचान है। मेट्रो चलेगी तो कराची की पहचान भी बदल जाएगी, लेकिन कराची वाले W11 को भूलेंगे नहीं। एक लंबे अरसे बाद सफरी मंसूबों की तरफ सिंध का पहला कदम, लेकिन पंजाब की रफ्तार 2 कदम आगे। ऑरेंज लाइन की लागत मंजूर हो गई, काम तेज हो गया। मेट्रो बसेस में दुगना इजाफा होने लगा। सिंध को पंजाब से सीखने की जरूरत है। कराची में ग्रीन लाइन तो चल पड़ी, लेकिन स्टील मिल भी वजीर आजम के ग्रीन सिग्नल की मुंतजिर है। मेट्रो बस से आधी रकम भी मिल जाए तो स्टील मिल भी चल पड़े। ट्रांसपोर्ट मसला हल होने के सब्ज बाग तो बहुत दिखाए गए, लेकिन वो सारे सब्ज ख्वाब आज ताबीर की सूरत पा गए जब कराची में ग्रीन लाइन का आगाज कर दिया गया। उन्नीस सौ 99 में सर्कुलर रेलवे के बंद होने के 17 साल के बाद कराची वालों को आज खुशी की बहुत बड़ी खबर मिली जब विफाकी हुकूमत ने 16 अरब रुपए से बस रैपिड ट्रांजिट के मंसूबे का आगाज कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाद अब कराची को भी मेट्रो बस मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची में जो मेट्रो चलेगी वो ग्रीन लाइन कहलाएगी। ये ग्रीन लाइन, इसकी खासियत क्या होगी, इसके अहम फीचर्स क्या होंगे, इसके बारे में हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट थोड़ी सी आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो कराची में आज ग्रीन लाइन बनी है, ये आगे आने वाले सालों में सिर्फ ग्रीन लाइन नहीं रहेगी, बल्कि ये ब्लू लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन तक जाएगी। अगरचे ब्लू लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से इसके कुछ इलाके ग्रीन लाइन में शामिल कर दिए गए। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि कराची में 2 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 10,000 के करीब इसमें बसेस हैं, तो हमने एक प्रोग्राम किया था कि कराची बेबस है, ना इसके पास कोई बस है और ना ही इसका कोई बस चलता है। और इसी प्रोग्राम की गूंज आज ग्रीन लाइन की इफ्तिताही तकरीब में भी सुनाई दी। बस का अजब मामला था, न बस चल रही थी न बस चल रहा था। कराची पाकिस्तान की तरक्की की पहचान है और कराची की पहचान यहाँ बसने वाले हर नस्ल, हर मजहब और हर रंग के शहरी हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया है, लेकिन इस शहर के अपने पहिए नाकारा हो चुके। वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत अपने कंधों पर उठाए हुए है, उसी शहर की टांगें चलते चलते शल हो गई हैं। कराची बेबस है। जी हाँ, कराची बेबस है। कराची बेबस है। कराची बिल्कुल बेबस हो चुका है। कराची बेबस हो चुका है। बस कराची बेबस है। कराची बेबस है। अरे भाई, आप परेशान हो गए होंगे कि कराची जिसके बस में पूरे मुल्क की मुआशी शहरत है, वो कैसे बेबस हो गया। तो भाई, कराची के पास कोई ढंग की बस सर्विस नहीं है ना। कराची के वो शहरी जो इस अहम तरीन शहर को चलाते हैं, उनके पास शहर में चलने फिरने के लिए कोई मुनासिब बस सर्विस ही मौजूद नहीं। अब समझ आया, कराची बेबस है। कराची में बस का अजब मामला था, न बस चल रही थी न बस चल रहा था। कराची वालों के लिए जो आज खुशी का दिन था, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो ग्रीन लाइन कहां से चलेगी कराची में और किस तरह से कराची के लोग इससे फायदा हासिल कर सकेंगे, देखिएगा।
की हुकूमत की जानिब से कराची में शुरू किए जाने वाले ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर 16 अरब रुपए लागत आएगी, जिससे रोजाना 3 लाख अफराद फायदा उठा सकेंगे। सरजानी से चलने वाली बस यूपी मोड़, नागन चौरंगी, सखी हसन, 5 स्टार चौरंगी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, पेट्रोल पंप चौरंगी, गोलीमार चौरंगी, लसबेला से होती हुई गुरु मंदिर पर इख्तिताम पजीर होगी। गुरु मंदिर के करीब ही ग्रीन लाइन बसों के लिए टर्मिनल बनाया जाएगा, जहाँ बसें पार्क और उनकी देखभाल की जा सकेगी। ग्रीन लाइन बस के लिए 2 रोया ट्रैक बनाया जाएगा, जबकि टिकटिंग के लिए ऑटोमेटिक कराची की ग्रीन लाइन कराची वालों के लिए विफाक का तोहफा है। अफसोस की बात है कि वो सिंध हुकूमत कि जिसको खुद कराची के अवाम के लिए सहूलत देनी चाहिए थी, कराची के अवाम का बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का हल करना चाहिए था, वो इसमें नाकाम हो चुका है। लेकिन खुशाइन बात यह भी है कि विफाक एक तवील अरसे के बाद छोटे सूबों के तहफ्फुज़ात, छोटे सूबों की शिकायत पर तवज्जो दे रहा है। बलूचिस्तान को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है, बलूचिस्तान को वसाइल में से हक मिलना शुरू हो गया है। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की जो शिकायत थी, कल वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक बहुत अहम मुलाकात हुई, जिसमें बिजली के खालिस मुनाफे, बिजली की पैदावार, गैस के हवाले से और आबपाशी के मंसूबे के हवाले से कुछ अहम तरीन फैसले किए गए। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो तहफ्फुज़ात थे वो भी दूर कर दिए गए और इस तरह से सिंध को जो तहफ्फुज़ात रहे हैं, न सिर्फ पंजाब से बल्कि विफाक से, उन्हें दूर करने के लिए भी विफाक ने 16 अरब रुपए का ये पैकेज ग्रीन लाइन की सूरत में सिंध को दिया है। और सिंध की भी कुछ शिकायत विफाक से, पंजाब से दूर हुई हैं और इसी बात का इजहार गवर्नर सिंध ने भी आज किया। आज आपने उस मिथ को भी तोड़ दिया है जो परसेप्शन कराची में या सिंध में पंजाब के लिए हुआ करता था सर, उसको भी आज आपने खत्म कर दिया है। छोटे सूबों की तरफ अपनी जिम्मेदारी को तो विफाक पूरा कर रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सूबे भी अपने अपने अवाम के मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दें। और जैसा कि हमने पहले बात की कि सिंध के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने की अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की अपनी ही थी, विफाक की तरफ से तोहफा मिला है हुकूमत सिंध। इसका मतलब है कि नाकाम हो रही है अवाम को सहूलियात देने में। इसी मामले पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध मुमताज जाखरानी मेरे साथ होंगे। जी वेलकम बैक। कराची में ग्रीन लाइन चल पड़ी है, बहुत अच्छी बात है, विफाक की मदद से चल पड़ी है, 16 अरब रुपए की मदद से चल पड़ी है, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि हुकूमत सिंध अवामी सहूलियात या अवामी फलाह के मंसूबे आज खुद शुरू नहीं कर रही है। और इसी बात की निशानदही कुछ अरसा पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपने एक खिताब में कही थी, जब उन्होंने गुज़श्ता हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारियों का जिक्र किया था। माजी की हुकूमतें अगर अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देती, आज पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल कभी पैदा ना होती। पिछली गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की, उसमें भी जो हुआ वो आपने देखा और उसको भुगता आपने। हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, ये भी बात करनी बनती है। इतना सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूं कि मिलना चाहिए इस कौम को। वज़ीर आज़म साहब ने पीपल्स पार्टी की पुरानी हुकूमत और मौजूदा सूबाई हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश तो की थी कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद जब आज वज़ीर आज़म साहब कराची में विफाकी मंसूबे के ग्रीन लाइन 16 अरब रुपए के मंसूबे का आगाज करने पहुंचे, तो सीएम सिंध कायम अली शाह साहब ने उनसे मजीद फरमाइशें कर डाली। सूबाई मंसूबों के हवाले से उनका क्या कहना था, सुनिएगा। और उसके साथ साथ K4 की भी बात हुई। कराची को सख्त जरूरत है पानी और बिजली की। बिजली में भी शॉर्टेजेस हैं, आप जानते हैं बेहतर, और पानी की भी सख्त जरूरत है। तो उस सिलसिले में भी आपने नवाजिश की है कि सिंध के साथ पार्टनरशिप है, 50% आप दे रहे हैं, 50% सिंध गवर्नमेंट दे रही है। आपने भी नवाजिश की, पैसे दिए हैं आपने। तो मोटरवे के सिलसिले में भी एक गुजारिश हमारी थी और जो अब भी है और रहेगी कि ये मंसूबा जो आप सक्कर से शुरू कर रहे हैं, ये अगर हैदराबाद से शुरू हो जाए और मुल्तान तक हो या लाहौर तक हो, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि सक्कर से
के बजाय ये अगर हैदराबाद से शुरू होगा तो अवाम के लिए, सारे अवाम के लिए, सारे पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा सहूलत का बायस होगा। हुकूमत सिंध की आखिरकार जिम्मेदारी क्या है, यही बात करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध मुमताज जाखरानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज जाखरानी साहब, और बहुत मुबारक हो, आपके कराची में नई ग्रीन लाइन चलना शुरू हो गई है, लेकिन पैसे विफाक के हैं, वाह सिंध हुकूमत की हो रही है। ऐसा क्यों? हुकूमत सिंध खुद अवामी सहूलियात के मंसूबे शुरू करने में नाकाम क्यों है सर? थैंक यू वेरी मच गरीदा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सप्रेस के चैनल की तवज्जो से, सिंध गवर्नमेंट खामोश नहीं है। ये शुरू से ही सिंध गवर्नमेंट ने सारे 5 कॉरिडोर लॉन्च किए थे। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए थे कराची, उन्होंने खुद कहा कि एक लाइन में ग्रीन लाइन ये फेडरल गवर्नमेंट टेकअप करना चाहता है, तो उनका वेलकम आप ले लें सर, हमें तो बड़ी खुशी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस तो 2014 में किया, खैर देर आए दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 साल के बाद फिर भी कराची याद आया। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जब, लेकिन 2014 में तो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया था ना, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सिंध में भी, विफाक में भी। देखिए, मैं पीछे माजी में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, हम तो वेलकम कहते हैं। चले आप माजी में नहीं जाएं, आप हाल की और मुस्तकबिल की बात कर लें। हाल और मुस्तकबिल के लिए भी कराची में पानी का मंसूबा, लियारी एक्सप्रेसवे, मोटरवे का मंसूबा वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म साहब से मांग रहे हैं। नहीं देखें, K4 का मंसूबा ऑलरेडी आप FW का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इंशाल्लाह 2 साल में कंप्लीट होगा। और जहां तक लियारी एक्सप्रेसवे का था, वहां कुछ इंक्रोचों का इशू था, वो लास्ट विजिट पे गवर्नर साहब के साथ हम भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसके लिए फंड्स की जरूरत थी। देखिए, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं है। लेकिन वज़ीर आला साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं सर, वो अगर हमें उनकी भी तो बहुत जिम्मेदारी है सर। देखिए, वो अगर हमें कुछ पैसे दे रहे हैं तो अपने घर और जेब से नहीं दे रहे हैं। 70% रेवेन्यू देने वाला कराची सिंध है। अगर वो सिंध को दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो देना उनका फर्ज बनता है। हम नहीं चाहते कि सारे प्रोजेक्ट आप फेडरल के सिर्फ पंजाब में करें, आप सिंध में भी करें, आप बलोचिस्तान में भी करें, आप KP के लिए भी करें। सर, कराची 70% रेवेन्यू देता है, तो उसका तकरीबन 70% सिंध को ही मिलता है सर। लेकिन उसमें से भी सिंध की फलाह के लिए, कराची की फलाह के लिए मंसूबे नहीं बनते हुकूमत सिंध की जानिब से। नहीं, सिंध के लिए तो हम देखिए, जहां तक ट्रांसपोर्ट का मैं बता रहा हूँ, मैं ये अब चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ, 2016 ईयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का साल है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया, हम इसको वेलकम करते हैं। और जहां तक इसकी ये सिर्फ एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देंगे, जहां तक की बसेज होंगे वो सिंध गवर्नमेंट ही लाएगी। और उसके साथ सिंध गवर्नमेंट अपना ऑरेंज लाइन हमने ऑलरेडी उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑरेंज लाइन 4.7 किलोमीटर है। इसकी यूटिलिटी के जो काम थे, इस रूट के अंदर जो वाटर बोर्ड के जो पाइप्स आ रहे थे, KLX के पोल थे, स्विगेस के पाइपलाइन से या केबल वायर से वगैरह, उनको रिमूव करने के लिए 2 महीने का टाइम पीरियड हमने जितने एजेंसीज को उनको दे दिया। उनको तमाम आपने बहुत अच्छा किया, ऑरेंज लाइन के बारे में आगाह कर दिया। ये भी सिंध गवर्नमेंट का सर, सर्कुलर रेलवे के बारे में बता दें, वो 2012 से जायका जो है अप्रोच कर रही है सिंध गवर्नमेंट को, सर्कुलर रेलवे। सर, वो सर्कुलर रेलवे अभी तक नहीं चल पाई कराची में। देखें, सिर्फ ऑरेंज लाइन में आपको नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलर रेलवे पे आता हूँ। सिर्फ ऑरेंज लाइन नहीं है, हम दूसरी लाइन हम बना रहे हैं, येलो लाइन, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना रहे हैं। और थर्ड हमारी रेड लाइन है, और चौथी हमारी ब्लू लाइन है जो बहरिया से और टावर तक है। देखिए, तो ये लाइनें इंशाल्लाह बन जाएंगी, तो ये लाइनें, ये जो ऑरेंज और ग्रीन, ये इंशाल्लाह 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड है। 1 साल के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑरेंज से 50,000 लोग डेली से फायदा होंगे मुस्तमजन, और जो ग्रीन से होगा 3 से 4 लाख लोग, तकरीबन 4.5 लाख राइडरशिप पर डे की होगी। ठीक है। और तकरीबन 22 इसके स्टेशन से हर 5 मिनट स्टेशन के बाद बस आएगा। ठीक है सर, इसके अलावा एक और बड़ा अहम इशू है सर, इसके अलावा एक और बड़ा अहम इशू है ये तमाम लाइंस, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। सर, ये जिन रूट्स पे चलेंगी, उन पे जो पुरानी बसेस चल रही हैं सर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका मामला आप कैसे सेटल करेंगे? देखिए, कराची एक बड़ा शहर है, कराची की डायनामिक्स टोटल डिफरेंट। लाहौर की लाइन इस तरफ से सीधा स्ट्रेट आता है और स्ट्रेट वापस चला, यहाँ चारों तरफ से हमने कनेक्ट किया है कराची को एक, और एशिया में, और बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फर्स्ट इंटीग्रेशन सिस्टम निजाम हम मुतारिफ कर रहा है, ताकि एक टिकट पे आप ग्रीन पे भी ट्रेवल कर सकेंगे, उसी टिकट पे आप ब्लू पे भी, और इसी पे ऑरेंज पे, वो जस्ट लाइक ATM की तरह होगा। मतलब किसी किस्म को किसी को क्या तकलीफ नहीं होगी। जहां तक आपने फरमाया केसिया कराची सर्कुलर रेलवे, यकीनन हमें जरूरत है। ये 1997 में लियाकत अली जतोई के दौर में बंद हुआ था। और मैं ये भी आपको ऑन एयर बताना चाहता हूँ, KCR का जो था 2014 में
ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट साहब आसफ अली जरदारी साहब चाइना गए थे, तो वहाँ पाक चाइना कॉरिडोर जी जी बिल्कुल 9 नंबर पे ये रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑरेंज लाइन इंक्लूड करके केसीआर डिलीट करवाया। हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट, सिंध के लोगों से जाती हुई है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ, फिर भी हम केसीआर से मायूस नहीं है, केसीआर से मायूस नहीं है, फिर भी हम केसीआर को इंशाल्लाह बनाएंगे। जैका वाले हमारे साथ राब्ते में 46 टर्म्स कंडीशन जैका ने रखे, वो तमाम सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध मुमताज जाकरानी हमसे बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट मुमताज जाकरानी से बात कर रहे थे और उनसे इन्हीं रूट्स पे चलने वाली पुरानी बसेस के बारे में बात कर रहे थे कि लेकिन उन्होंने कहा कि इनसे पुरानी रूट्स पर चलने वाली पुरानी बसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक नुकसान पुरानी बसेस को जरूर पहुंचेगा और वो होगा पहचान का। कराची की इस वक्त जो पुरानी अवामी पहचान है सफरी मंसूबों के हवाले से वो W11 है। W11 से कराची को पहचाना जाता है और कराची को W11 से पहचाना जाता है। ये एक लंबे रूट पे चलने वाली पुरानी बस है, लेकिन अब जब ग्रीन लाइन चलेगी तो यकीनन वही कराची की जदीद पहचान हो जाएगी। लेकिन कराची वाले W11 को बहरहाल नहीं भूलेंगे। W11 जो कि न्यू कराची की अल्लाह वाली मस्जिद से चलती थी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट से होते हुए किमाड़ी तक जाके खत्म होती थी, ये हमेशा कराची वालों को याद रहेगी, चाहे उन्हें कितनी ही जदीद लाइन्स मुहैया क्यों ना हो जाएं। एक तरफ तो कराची में, सिंध में सफरी ट्रांसपोर्ट का पहला बड़ा विफाकी मंसूबा सामने आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिंध का नए जदीद सफरी मंसूबों की तरफ ये पहला कदम है, लेकिन बहरहाल सिंध को पंजाब से सीखने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब अभी भी 2 कदम आगे है। और पंजाब में सफरी मंसूबों के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट तमाम तर तनाज़ात, तमाम तर रुकावटों, तमाम तर मुखालिफत के बावजूद इसका लोन, इसकी लागत चीन के एग्जिम बैंक ने मंजूर कर दी है। 162 अरब रुपए का ये लोन है जो कि चाइना ने मंजूर किया है। और इसी लोन के अलावा जो मुतासरीन को अदायगियां हैं वो अब तक 6 अरब रुपए की जा चुकी हैं। 2700 के करीब मुतासरीन हैं, जिनमें से 2300 मुतासरीन को ये अदायगियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो लोन मंजूर हुआ है उसका कॉस्ट ब्रेकअप भी हो चुका है कि वो कहां पर डिप्यूट होगा, कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा ये लोन। सो पंजाब में ऑरेंज लाइन पर काम तमाम तर मुखालिफत के बावजूद तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और चीन की तरफ से इसकी लागत की मंजूरी इस काम की तेज रफ्तारी में एक बहुत बड़ा जंप है। इसके अलावा पंजाब में मेट्रो बसेस की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में जो पहले मेट्रो बस चल रही है, पिंडी इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस चल रही है और मुल्तान में जो मेट्रो बस चल रही है, इनके कुछ मजीद फीडर रूट्स डिस्क्राइब किए गए हैं और इन्हीं रूट्स पर कुछ मजीद बसेस, यानी कि पंजाब में मेट्रो बसेस की तादाद दुगना हो रही है। एक तरफ ऑरेंज लाइन का लोन मंजूर हो चुका है, दूसरी तरफ मेट्रो बसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। पंजाब मुसलसल 2 कदम आगे है सफरी मंसूबे, सफरी सहूलियात फराहम करने में अवाम को, और इसीलिए सिंध को पंजाब से सीखने की जरूरत है कि कदम तेज तर आगे कैसे बढ़ाने हैं अवाम को सहूलियात की अदायगी में। बहुत अच्छी बात है कि कराची में ग्रीन लाइन चल पड़ी है, लेकिन एक और मंसूबा है जिसे ग्रीन सिग्नल का इंतजार है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और ये है कराची में कायम पाकिस्तान स्टील मिल। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। कराची में ग्रीन लाइन के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी है जो कि वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल का अरसा दराज से मुंतज़िर है।
कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स वो बदकिस्मत प्रोजेक्ट है, वो बदकिस्मत इदारा है जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और वजीर आजम साहब के ग्रीन सिग्नल का मुंतजर है। कराची की ग्रीन लाइन जिसपे 16 अरब रुपए का खर्चा आएगा, इससे आधी रकम भी अगर पाकिस्तान स्टील मिल को मिल जाए तो जून तक, जब तक कि इसकी निजकारी मुतवक्के है पाकिस्तान स्टील मिल की, इस पाकिस्तान स्टील मिल को काफी संभाला मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 9 अरब रुपए की रकम से, जो कि कराची की ग्रीन लाइन से सिर्फ आधी रकम है। पाकिस्तान स्टील मिल जिसे 30 दिसंबर 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में कायम किया गया, ये अपनी नौयत का पाकिस्तान में सबसे बड़ा सनअती इदारा था जो पूरे पाकिस्तान को लोहे और स्टील की पैदावार में मदद किया करता था, पूरे पाकिस्तान को स्टील की पैदावार फराहम किया करता था। 2006 में जब शौकत अजीज की हुकूमत आई तो उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कि मुनाफा बख्श इदारा था उसे निजकारी करने का फैसला किया और इसके लिए एक सह मुल्की कंसोर्शियम का कयाम अमल में आया जिसमें सऊदी अरब का अल्तवारकी ग्रुप, रूस का MISW ग्रुप और पाकिस्तान से आरिफ हबीब सिक्योरिटीज शामिल थे। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी रोक दी। 2006 से मुसलसल पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में जा रहा है और इसे खसारे से बचाने के लिए अब तक हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल में $2 अरब झोंक चुकी है। स्टील मिल्स सालाना $5 अरब के नुकसान पे चल रही है और इसके नुकसान, इसके खसारे की बड़ी वजह पाकिस्तान स्टील मिल में सियासी मुदाखलत होना है, करप्शन होना है और बद इंतजामी है। अब सूरत हाल ये है कि जून तक पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करनी है, लेकिन इसकी निजकारी ना तो सीरियसनेस, ना कोई संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, ना ही पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया कैसे जा सकता है। एक मुनाफा बख्श इदारा जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कौमी खजाने के लिए बोझ बना हुआ है, इसे किस तरह से दोबारा चलाया जा सकता है। ना तो विफाक की तरफ से कोई संजीदगी नजर आती है, ना ही हुकूमत सिंध की तरफ से कोई संजीदगी नजर आती है। और आज जबकि वजीर आजम साहब कराची में थे तो स्टील मिल भी उनकी तवज्जो, उनके ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। और 16 अरब कराची की ग्रीन लाइन के लिए इससे आधी कीमत में स्टील मिल को कहीं ना कहीं संभाला मिल सकता है। आप वज़ीर आज़म साहब से क्या मुतालबा करेंगे स्टील मिल के चलाने के लिए, खासतौर पर जबकि वो आज कराची में थे? जी, मैं तो उनसे मुतालबा ये करूंगा कि आप हर इदारा गवर्नमेंट का बेचना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, उसको कौड़ियों के दाम अपने लोगों को बेचना चाहते हैं जिनको ये नवाजना चाहते हैं। और देखें, ये स्टील मिल तो इसलिए रुक गई कि सिंध गवर्नमेंट बीच में आ गई, मगर अगर आप PIA को देखें, PIA को वो जिस तरीके से इन्होंने 9 दिन बंद किया, उनके एम्प्लॉइज को मारा, उनके यूनियन को डिवाइड किया, पायलट्स को डिवाइड किया, उनको टॉर्चर करके उनको किसी तरीके से इन्होंने दोबारा PIA को ऑन करवाया, बिल पास करवाया नेशनल असेंबली में विदाउट इट बीइंग ऑन द एजेंडा ऑफ द नेशनल असेंबली, और उसी तरीके से वहां से बुलडोज किया ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन मौजूद भी नहीं थी उस वक्त जिस वक्त उन्होंने बिल पास कराया। अब वो सेनेट में इसी तरीके से उन्होंने बिल पास कराने की कोशिश की विदाउट द एजेंडा। वो तो हम वहां बैठे हुए थे तो ऑपोजिशन ने शोर मचाया तो फिर वो रेगुलर वे में आया, मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने सेनेट चेयरमैन को प्रेशर किया कि जी ये 12 दिन में आप बिल हमें पास करा के दें, और हमने 14 दिन मांगे। हालांकि by Senate rule you have 60 days to debate on a bill which comes from National Assembly. उसके बावजूद आज मीटिंग कॉल की गई फ्राइडे को जबरदस्ती, और उन्होंने हमें कहा कि जी हर हालत में ये बिल ट्यूसडे को टेबल होना है सेनेट के अंदर। तो ये चीजें जब आप देखते हैं और ये तरीकेकार आप देखते हैं तो इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे आर डूइंग थिंग्स फॉर पर्सनल गेन। आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ सवाल करूंगी कि पंजाब में कल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्टील की सनत को फरोग देने के लिए इजलास हुआ, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल के लिए हुकूमत सिंध तैयार नहीं है, विफाक के पास पैसे नहीं है, सरमायाकार तैयार नहीं है, तो आखिर ये पाकिस्तान स्टील मिल चल कैसे सकती है? मैडम, मैं आपको बड़े दुख से ये कहता हूं कि अगर यही स्टील मिल पंजाब में होती, लाहौर में होती, तो आप देख लेते कि इसके सारी चीजें हो जाती।
इसको फेडरल गवर्नमेंट पैसे भी दे देती, इसको ऑन भी कर दिया जाता और इसमें ये मसले भी नहीं आते। क्योंकि अगर यही लोग जो 15,000 इनके एम्प्लॉइज हैं, यही पंजाब में, पंजाब की सड़कों पे, पंजाब की रोडों पे और चीफ मिनिस्टर के बाहर, हाउस के बाहर बैठ जाते, तो आप देख लीजिएगा कि ये स्टील मिल उसी दिन ऑन हो जाती। फर्क सिर्फ ये है कि ये स्टील मिल कराची में है और पंजाब, सॉरी टू से, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड लाहौर। उसकी वजह से ये स्टील मिल को कोई तैयार नहीं है पूछने के लिए, इसके लिए कुछ करने के लिए, और ना इनके एम्प्लॉइज का लिए कोई इनका इंटरेस्ट है। बल्कि इन्होंने अभी लेटेस्ट एक लेटर लिख दिया है कि क्योंकि स्टील मिल बंद है तो एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया जाए। तो मैं आपको इस गवर्नमेंट की बड़ी सरप्राइजिंग हरकतें कि जी 9 बिलियन स्टील मिल के लिए नहीं है, 25 बिलियन आपके पास लैपटॉप्स के लिए है, 50 बिलियन आपके पास मेट्रो बस के लिए है और बेपनाह दूसरी स्कीमें हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं। बट क्योंकि वो इनकी स्कीमें हैं, क्योंकि वो इनकी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, स्टेट की जो कंपनीज हैं, स्टेट के जो इदारे हैं, उनके लिए इनके पास पैसे नहीं। सर ये बताइएगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो रहा है 29 को इसी महीने की, उसमें आप स्टील मिल का मामला किस तरह से उठाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खासतौर पे? क्योंकि मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि स्टील मिल को लेने के लिए हुकूमत सिंध ने 3 मुतालबात सामने रख दिए हैं। जी, हमने कोई मुतालबात नहीं रखे। मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं, मैं अब क्या कहूं, आप हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की आप रिपोर्ट अभी बड़ी जल्दी ले हो जाएगी सेनेट में, मंडे को या ट्यूसडे को वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, मीडिया में भी आ जाएगी। उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी है और इनका क्या हाल है। और ये 3 दफा अवॉइड करते हैं सेनेट कमेटी में आने के लिए और पीआईए पे और दूसरे इश्यूज पे जवाब देने के लिए। हर दफा ये कह देते हैं जी हम अवेलेबल नहीं है, हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम बिजी हैं। तो ये तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन तो भाग रहा है और छुप रहा है कि हमें कहीं कन्फ्रंट ना किया जाए, हमसे कुछ पूछा ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, जो कि वजीर आजम साहब